नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही मशहूर और जादुई कहानी एलिस इन वंडरलैंड की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम सिर्फ एलिस के सफर को ही नहीं देखेंगे, बल्कि उन खास शब्दों को भी समझेंगे जो इस कहानी को इतना यादगार बनाते हैं। हाँ, सवाल तो थोड़ा अजीब है ना? लेकिन हमारी आज की कहानी की हीरोइन एलिस ने ठीक यही किया। और पता है, यहीं से उसके एक अविश्वसनीय एडवेंचर की शुरुआत होती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी के इस पहले हिस्से में हम एलिस की उस अजीब और हमेशा जल्दी में रहने वाले सफेद खरगोश से पहली मुलाकात के बारे में जानेंगे, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होते है एक बिल्कुल आम दिन से। एलिस अपनी बहन के साथ एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी जब अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान खींच लिया। एक सफेद खरगोश फुदकते हुए भागा। कहानी में इस हरकत के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्कैम्पर। तो ये स्कैम्पर आखिर है क्या? इसका मतलब होता है हल्के हल्के छोटे छोटे कदमों से तेजी से दौड़ना। जरा सोचिए, जैसे कोई छोटा जानवर, मान लीजिए खरगोश, कैसे भागता है, बस उसी अंदाज को कहते हैं स्कैम्पर। ये सिर्फ दौड़ना नहीं है, इसमें एक तरह की चंचलता और हड़बड़ी भी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब और भी ज्यादा अजीब होने वाली है। ये खरगोश सिर्फ भाग नहीं रहा था, उसने अपनी वेस्टकोट की जेब से एक घड़ी भी निकाली और वो ये बड़बड़ा रहा था कि उसे देर हो रही है। मतलब एक खरगोश जिसे वक्त की चिंता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प शब्द आता है, वेस्टकोट, मतलब एक बिना आस्तीन वाली जैकेट। अब भला किसी ने कभी खरगोश को वेस्टकोट पहने देखा है? यही बात एलिस को भी बहुत ही अजीब लगी। तो जरा सोचिए, एक खरगोश जो बोलता है, वेस्टकोट पहनता है और जिसके पास एक घड़ी भी है। ये सब देखकर एलिस की क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा जाग उठी, और यही क्यूरियोसिटी उसे इस सफर पर ले जाती है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ नया जानने या सीखने की एक बहुत गहरी, एक बहुत तेज इच्छा। और एलिस की यही क्यूरियोसिटी थी जिसने उसे खरगोश के पीछे जाने पर मजबूर किया और वंडरलैंड का दरवाजा खोल दिया। तो एलिस की क्यूरियोसिटी उसे कहाँ ले जाती है? वो खरगोश का पीछा करते करते पहुंचती है एक ऐसी जगह जहां से एक नई जादुई दुनिया का रास्ता खुलता है। वहां एक छोटे से दरवाजे पर पहुंचकर एलिस को एक नन्ही सी सुनहरी चाबी मिलती है। और जब वो चाबी ताले में एकदम फिट हो जाती है तो उसे जो महसूस होता है, उसके लिए एक शब्द है, डिलाइट। डिलाइट का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खुशी है। वो एहसास जो तब होता है जब अचानक कुछ बहुत अच्छा हो जाए, जैसे कि एक जादुई दरवाजे की चाबी का मिल जाना। और दरवाजे के पीछे एक ऐसा बगीचा था जिसकी एलिस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतना खूबसूरत, उसे देखकर वो वहां जाने के लिए तरसने लगी, जिसके लिए शब्द है लॉन्ग्ड। लॉन्ग्ड का मतलब सिर्फ चाहना नहीं होता, इसका मतलब है किसी चीज के लिए दिल से, बहुत गहराई से इच्छा करना, तरसना। एलिस उस बगीचे में जाने के लिए तरस रही थी, लेकिन दरवाजा बहुत छोटा था। तो ये थी कहानी की शुरुआत, और हमने कुछ कमाल के नए शब्द भी सीखे। तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि कहानी के छोटे छोटे डिटेल्स हमें कितने याद हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, खरगोश की आंखें कैसी थीं? क्या वो सफ़ेद थीं, बड़ी थीं या गुलाबी? याद करने की कोशिश कीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, गुलाबी आंखें। बिल्कुल, अगर यही सोचा था तो जवाब एकदम सही है। कहानी की शुरुआत में ही इसका जिक्र है। चलिए, अगला सवाल, वो कौन था जो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से भरा हुआ था? क्या वो एलिस थी, खरगोश था या फिर बच्चे? बिल्कुल सही जवाब है एलिस। अरे भाई, उसी की क्यूरियोसिटी की वजह से तो ये पूरा एडवेंचर शुरू हुआ था। बहुत अच्छे। अब जब ये शब्द हमें याद हो गए हैं, तो चलिए इन्हें थोड़ा और पक्का करते हैं, कुछ और मजेदार एक्सरसाइज के साथ। किसी भी शब्द को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसके ऑपोजिट यानी उसके उल्टे शब्द को जानना। जैसे बगीचा लवली यानी प्यारा था, ना कि अगली यानी बदसूरत। खरगोश टॉकिंग कर रहा था, जबकि एलिस पहले क्वाइट यानी शांत थी। इससे हमें भाषा की गहराई और अच्छे से समझ आती है। और अब बारी है हमारी आखिरी मजेदार एक्टिविटी की, एक छोटी सी पहेली। यहाँ कुछ शब्द हैं जो आगे पीछे हो गए हैं, हमें बस उन्हें सही से जमा कर एक सवाल बनाना है। पहला सेट है, जा रहा वह है कहाँ? इसे सही करें तो क्या बनेगा? सोचिए। हाँ, वो
कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही। और हमारा आखिरी वाला, जल्दी है में एक क्यों वह, इसको सुलझाएं तो बनेगा वह जल्दी में क्यों है। कमाल है, ये तो वही सवाल हैं जो शायद एलिस के दिमाग में भी चल रहे होंगे। तो एलिस तो छोटी होना चाहती थी ताकि वो उस खूबसूरत बगीचे में जा सके। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। तो इसी सोच के साथ एक सवाल कि अगर किसी के पास अपना आकार बदलने की ताकत हो, छोटा या बड़ा, तो वो क्या करेगा? इसके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प होगा।